नो डाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने इंडियन टेक्नोलॉजी की नींव आईआईटी को एस्टेब्लिश किया। इसी के साथ एम्स, इंडियाज 5 ईयर प्लान, मिक्स्ड इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को सुपीरियर बनाना, ऐसे काफी काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेहरू जी को इंडिया का सबसे बड़ा डिजास्टर भी बोला जाता है। कुछ काफी सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकेडमिक्स को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अगर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो इंडिया काफी ज्यादा बेटर पोजीशन पर हो सकता था। तो आइए इस वीडियो में नेहरू जी की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानते हैं जिसकी सजा इंडिया आज तक भुगत रहा है। जब भी जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियों के बारे में बात की जाती है तो कश्मीर का मुद्दा सबसे ऊपर निकल कर आता है। ये कहानी आप सभी लोग जानते होंगे कि 1947 के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का प्लान बनाया, लेकिन 1947 के अक्टूबर में ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया और कश्मीर पर हमला कर दिया। और ऐसे में राजा हरि सिंह के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो कश्मीर को अकेले डिफेंड कर पाए, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन उस समय पर इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एक अंग्रेज था, जिसने सरदार पटेल को कहा कि इंडिया कश्मीर की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कश्मीर इंडिया में मर्ज न हो जाए। और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजा हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना दिया। और उसके तुरंत बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कश्मीर के लिए रवाना हुई और पहला इंडो पाक वॉर हुआ। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने कश्मीर से पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया और पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के कुछ वेस्टर्न पार्ट्स तक ही सीमित रह गई। और यहीं पर की जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली गलती, वो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले गए और ये करने की सलाह उन्हें दी थी माउंटबेटन ने, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू जी को सजेशन दिया था कि ये इंडिया का इंटरनल पार्ट है और हम इससे खुद निपट सकते हैं। लेकिन इस पर शायद से जवाहरलाल नेहरू जी की सोच ये रही होगी कि यूएन नई संस्था है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से शायद ये मुद्दा जल्दी सुलझ जाए। पर क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन की बातों से नेहरू जी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो वो इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच भी दे दी कि जैसे ही कश्मीर में शांति होगी हम कश्मीर में एक प्लेबिसाइड करवाएंगे और फिर डिसाइड होगा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट रहेगा या फिर पाकिस्तान का। और इन दो चीजों के कारण कश्मीर का इशू आज तक सोल्व नहीं हुआ है। दूसरी गलती जवाहरलाल नेहरू की थी कि 1962 वॉर में जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज पर काफी ज्यादा अंधा भरोसा किया, जिसके बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तभी से लेकर सरदार पटेल ने काफी बार नेहरू जी को कहा कि हमें चाइना से खतरा है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और तिब्बत के चाइनीज ऑक्यूपेशन पर और उस पर इंडिया के रिएक्शन को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा था 7 नवंबर 1950 को, जिसमें उन्होंने नेहरू जी को कहा कि चाइना ने हमें मीठी मीठी बातें बोलकर हमें धोखा दिया है और भले ही चाइना को हम दोस्त समझते हो लेकिन चाइना हमें दोस्त नहीं समझता और चाइना की कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के चलते चाइना इन फ्यूचर इंडिया पर भी अटैक कर सकता है। जिस पर नेहरू जी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही चीज आगे चलकर सही साबित हुई। जनरल करियप्पा ने भी काफी बार जवाहरलाल नेहरू को समझाने की कोशिश की थी। 1962 वॉर के दौरान चाइना से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी रेडी ही नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि नेहरू जी देश की आर्मी को मजबूत करना नहीं बल्कि उसे खत्म करना चाहते थे। नेहरू जी चाहते थे कि इंडियन आर्मी को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए। मेजर जनरल डीके ने जब मेजर जनरल ए रुद्र की बायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जब लेफ्टिनेंट जनरल सर रॉबर्ट लोकहार्ट, जो कि इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, वो आजादी के जस्ट बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर जाते हैं डिफेंस पॉलिसीज के लिए नेहरू जी के पास, तो उन्होंने बताया कि नेहरू जी का कैसे पूरा दिमाग ही घूम गया मेरे प्रपोजल को देखकर। वो चिल्ला पड़े कि ये क्या बकवास है, किसी डिफेंस प्लान की इंडिया को जरूरत ही नहीं है। हमें जब किसी देश से खतरा ही नहीं है तो हमें अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने की क्या जरूरत है। हमारी पॉलिसी अहिंसा की है, आर्मी को खत्म कर दो, सिर्फ पुलिस ही काफी है हमारी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि क्यों 1962 वॉर के समय हमारी आर्मी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। तीसरी गलती नेहरू जी ने की वीटो पावर चाइना को देकर। जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था तभी यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि चाइना हमारा बड़ा भाई है और चाइना हमसे पहले डिजर्व करता है वीटो पावर। और इसके पीछे का क्या रीजन था, क्या नेहरू जी की सोच थी, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नेहरू जी के समय ही काफी बार इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी ऑफर की गई थी, रशिया और अमेरिका दोनों ही देशों के द्वारा। बट नेहरू वाज अ पीसफुल सोशलिस्ट। नेहरू जी की चौथी गलती थी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान ना देना, जिसको हम नेहरूवियन स्पीड ऑफ ग्रोथ बोल सकते हैं, बिकॉज नेहरू वाज ए सोशलिस्ट, जिसका मतलब है कि सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए और बहुत ही स्लो ग्रोथ करनी चाहिए नेशन को, अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, ये
सब चीजें, जिसकी वजह से इंडिया शुरुआती दिनों में जितनी ग्रोथ कर सकता था उतनी नहीं कर पाया। नेहरू जी का मानना था कि सारी अपॉर्चुनिटीज, सारी जॉब्स, सारा इन्वेस्टमेंट, सभी चीजें पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स पर काफी हैवी टैक्सेस, अ लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स और चेक्स टू गेट अ लाइसेंस टू डू समथिंग, जिसको लाइसेंस राज कहा जाता है, जिसकी बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी कि कैसे लाइसेंस राज की वजह से इंडिया, जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाने की फैक्ट्री हो सकता था, उसका आज वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर बनाने में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती थी कि नेपाल को इंडिया में मर्ज होने का जब मौका आया उसको डिक्लाइन कर दिया गया। 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है। नेहरू जी ने उसका रिप्लाई दिया कि नेपाल का इंडिया में मिलने का मतलब हमें नेपाल की बाउंड्रीज को भी मैनेज करना पड़ेगा, तो नेपाल इंडिया में अगर मर्ज होगा तो इंडिया को और भी ज्यादा नुकसान होगा। ये इंडिया के पास एक सुनहरा मौका था जो कि नेहरू जी की वजह से हाथ से निकल गया। अगर नेहरू जी के किए गए कोई अच्छे या बुरे काम जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया वो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।